चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, खतरे में हैं वो बच्चे जो खेलते नहीं। हमारा बचपन भी क्या खूब बचपन था, अजब गजब के खेल थे। पिट्ठू, कुछ इलाकों में पिट्ठू और कुछ इलाकों में कुछ और कहा जाता है। मीनाक्षी, आपके इलाके में क्या कहा जाता था? राजस्थान में इसे संतोलिया कहते हैं और शायद जहां से आप आते हैं वहां पर क्या कहते हैं? गेंद तड़ी। गेंद तड़ी। चलिए, पिट्ठू, गेंद तड़ी, संतोलिया जो मीनाक्षी बता रही है, खो खो खेलना, कागज से एरोप्लेन बना के उड़ाना और बारिश के मौसम में नाव बनाकर कागज की चलाना, पतंग उड़ाना, पेड़ों पर झूला झूलना और झूलते हुए नीला आसमान देखना। सच में हमने अपने बचपन में बहुत कुछ देखा, खेला और सीखा है। हुसैन, आपने भी यादें ताज़ा कर दी। आजकल के बच्चों को तो इनमें से बहुत सारे खेल हैं जिनका नाम तक नहीं पता होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, आजकल के बच्चों को तो पबजी, फ्री फायर, सबवे सर्फर, कैंडी क्रश जैसे गेम्स के बारे में पता है, क्योंकि बच्चे इन्हीं सब में अटके रहते हैं। बिल्कुल श्रुतिका, और इसी वजह से इतनी छोटी सी उम्र में उनकी सेहत भी क्रश हो रही है। और ये पूजा, श्रुतिका, ये पबजी वाले जमाने के हैं शायद, मेरा ख्याल है। ये तो हम अपने शो में देखिए कई बार, हजारों बार बल्कि बता चुके हैं कि आउटडोर गेम्स से दूरी कैसे बच्चों की सेहत को खराब कर रही है, बिगाड़ रही है। लेकिन फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने जो स्टडी की है वो काफी डराने वाली, और आपको डरने की जरूरत भी है। इस रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे दिन में 6 घंटे बगैर फिजिकल एक्टिविटी के रहते हैं उनमें फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है, जो यंग एज तक सीरियस कंडीशन में पहुंच सकता है। वहीं जबकि जो बच्चे खेलकूद करते हैं उनमें इस बीमारी का खतरा 33% तक घट भी जाता है। और इसलिए सभी पेरेंट्स से हम ये गुजारिश करते हैं कि जितना हो सके उतना बच्चों को बाहर, यानी कि कुदरत के बीच में, नेचर के बीच में खिलाएं, क्योंकि जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेप्टोलॉजी में छपी हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर तीसरा बच्चा फैटी लीवर का शिकार हो रहा है। मीनाक्षी, ये रोग बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी इस कदर बढ़ रहा है कि शुगर और ओबेसिटी के बाद अब भारत फैटी लिवर की कैपिटल बनने की कगार पर है। हमारे जमाने में बच्चों को घर में रोकने के लिए कुटाई होती थी, और आजकल माँ बाप विनती करते, भैया बाहर जाके थोड़ा बहुत खेल लो। बहरहाल, जब लोग उल्टा सीधा खाएंगे और फिर उसे पचाने के लिए पसीना न बहाकर सारी मेहनत सिर्फ उसे पचाने में यानी पाचन तंत्र से करवाएंगे तो काम कैसे चलेगा, और इससे जिगर पर फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुद भी सावधान हो जाइए और दूसरों को भी समझाइए कि लिवर पर बढ़ते हुए इस खतरे को वो समझें। वक्त रहते हुए इस बीमारी को अटेंशन ना दी तो फिर लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, कैंसर तक की नौबत आ सकती है। हुसैन, और ऐसा तो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। हमने आपको सारी सिचुएशन बता दी है। 4 सालों से हमारा शो योग गुरु के साथ मिलकर यही मुहिम छेड़े हुए एक मिशन पर है कि आप सेहतमंद रहें, आपका परिवार सेहतमंद रहे। स्वामी जी हमें अब नजर भी आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी अभिनंदन है। और मेरे साथ दाई और बाई और बहुत ही शिद्दत के साथ, और मेरे पीछे आज तो मेला लगा है स्वामी जी। पहलवान है। हाँ, मेला लगा है। छोटे छोटे बाबू भी हैं, बड़ी बड़ी बेटियां भी हैं, और सारी ये सब एक्टिविटीज बच्चे करते रहेंगे तो उनका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, उनका बुद्धि बल सब इतना प्रबल होगा, इतने सबल, इतने समर्थ होंगे। और मेरे दाएं बाएं तो कठिन अभ्यास, सूर्य नमस्कार, और ये संगीत में हो जीवन, गीत में हो जीवन, ये संगीत का भी अभ्यास चल रहा है। और इधर यजन भी चल रहा है, योग भी चल रहा है, यज्ञ भी चल रहा है। और योग में, यजन में, और पूरी जो हमारी गुरुकुल में दिनचर्या हो रही थी उसका आज प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। ये जो पूरी यज्ञशाला है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर इसमें वुडन का काम हुआ है। इनके फ्लोर मकराना का वाइट संगमरमर का लगा है, और उससे भी सुंदर इन बच्चों का जीवन है। और फ्रंट पर तो हमने एक दिन योग किया था, इसके बीच में यज्ञशाला है, इनके आगे अन्नपूर्णा है, पीछे इनका रेसिडेंस है, आगे एकेडमिक है। ऐसे
सुंदर परिवेश यदि सब जगह मिले, ये तो छोटा ग्राउंड है, अंदर का पीछे बड़ा ग्राउंड है, कई एकड़ जमीन पर ऐसे बच्चों को परिवेश मिलेगा तो फिर बच्चों के जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। जो पबजी की बात कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के जो ये वैज्ञानिक प्रदूषण है, आज के ये तकनीकी प्रदूषण है, इससे भी हमारे बच्चे मुक्त हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार बच्चे रोज करें, बच्चे प्राणायाम रोज करें, आसन रोज करें, जो अधिक ना कर सके कम से कम ये मृष्यदंड है। जो पूरी फिजिकल एक्टिविटी कर सके, पूरे आसन कर सके, तो मेरे दाएं बाएं एडवांस पोस्चर चल रहे हैं, एडवांस योगा चल रहा है। हाँ, सीखो सीखो। छोटे बाबू भी इन बच्चों को देख देख करके सीख रहे हैं कि ये बच्चे कर रहे हैं, बड़े तो मैं भी करूँगा, तो ये भी टांग टूंग फंसाने में लगा हुआ है। कर ले। और स्वामी जी, आज हम आपको थोड़ा सा आपके बचपन में लिए चलते हैं, थोड़ा सा हमें भी अपना बचपन याद आएगा। वो स्वामी जी का बचपन चल रहा है। हाँ ये भी ठीक है, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। आपका बचपन तो निरंतर जारी है। बचपन में भी बचपन चल रहा है, ये बात हाँ। ठीक है। बहरहाल स्वामी जी, देखिए हमारा बचपन भी क्या खूब बचपन था। तरह तरह के खेल कूद थे, बहुत सारे आउटडोर गेम्स थे और बहुत सारे सीजनल गेम हुआ करते थे। बारिश हो रही तो अलग तरह का गेम है, सावन आया तो पेड़ों में झूले पड़े हुए हैं। अब तो वो सब चीजें देखने को भी नहीं मिलती और इसी वजह से बच्चे अब आउटडोर गेम्स से दूर होते जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट स्वामी जी आई है, वो बड़ी चौंकाने वाली है और बहुत डराने वाली भी है। इसके मुताबिक बच्चे अगर दिन में 6 घंटे बैठकर गुजारेंगे और फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहेंगे तो उन पर फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाएगा। और अपने देश में तो स्वामी जी 35% बच्चे इस बीमारी के शिकार भी हैं। तो स्वामी जी, बच्चों में फैटी लीवर के लक्षण को पहचाना कैसे जाए और कैसे उन्हें इस बीमारी से निजात दिलाई जाए, ये दोनों बातें अभ्यास करते करते जरा समझाइए। एक तो बच्चों को आइसक्रीम और चॉकलेट, इसमें 50% फैट होता है। फिर नमकीन, जितने भी चिप्स और नमकीन है, इसमें 30% फैट होता है। गांव में कहा करते थे बच्चों को दूध पिलाओ, दही पिलाओ, छाछ पिलाओ, घी नहीं खिलाते थे बच्चों को, बोले इसका लीवर बैठ जाएगा। तो ये जो बच्चों को तो बड़े होने के बाद 1-1 चम्मच घी खिलाते, उससे पहले तो दूध, दही, छाछ का प्रयोग कराते। चॉकलेट, ये नमकीन और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इससे हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, चारों तरफ जो फिजिकल एक्टिविटीज की भरमार है, ऐसे एक क्रियाशील वातावरण, एक पुरुषार्थमय वातावरण बनाना पड़ेगा। और जैसे ये पुरुषार्थमय वातावरण बनेगा तो जो बच्चे खाते हैं वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, फैट की लेयर नहीं जमेगी। अब जो मेरे सामने दाएं बाएं चारों तरफ योगमय, पुरुषार्थमय, गतिशील, प्रगतिशील वातावरण है, उसमें तो ये नहीं होगा। जब हम फैट खाते हैं और वो फैट पूरा डाइजेस्ट नहीं होता तो लीवर के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, उसी को फैटी लीवर, और फिर वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो ग्रेड 1, 2, 3, 4 और फिर उससे लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस और हेपेटाइटिस जैसे रोग उसमें पैदा हो जाते हैं। वायरस लोड बढ़ जाता है और जीवन के लिए संकट पैदा हो जाता है। तो जिनको भी फैटी लीवर है वे पवन मुक्त आसन, मंडूक आसन, तो सहज आसन इनको करें। और ये सब फैटी लीवर के साथ साथ फैट वाली चीज़ें खा खा करके मोटे भी हो जाते हैं बच्चे, तो उनको भी हमें सूर्य नमस्कार कराना चाहिए, दौड़ाना चाहिए उनको भी। फिर ये अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कराना चाहिए बच्चों को। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन तो अवश्य ही करने चाहिए। आपने पहले फैटी लीवर का जिक्र कर दिया था, इसलिए मैंने पहले फैटी लीवर के लिए बताया। उसके लिए खाली पेट लीवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत बेस्ट है तो सरबकत का काढ़ा पिला देते हैं। और फैटी लीवर 1-2 सप्ताह से लेकर के जिनका 4th ग्रेड का है तो 2 माह में पूरा ठीक हो जाता है। ये
आपने प्रतिशत बहुत बड़ा बता दिया कि 25 से लेकर के 35% इससे लोग पीड़ित है। ये सच्ची बात है, लेकिन बहुत डरावनी बात है कि ऐसे ही सब चलता रहा, लीवर बैठ जाएगा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक तो कोई बात नहीं स्वामी जी, इस डर को खत्म किया जाएगा। लीवर जैसा काम नहीं करता है। लेकिन आज बातों बातों में एक लफ्ज आया स्वामी जी, मेला। हमने बचपन में हर एक त्योहार पे और मौसम के बहुत सारे मेले लगते देखे। अब ये मेला शब्द भी शायद स्वामी जी कुछ दिनों में विलुप्त हो जाएगा। अब सारा मामला मॉल पे आ गया, मेले से मॉल। ये बात आपने एकदम जोरदार। वैसे स्वामी जी, आजकल के बच्चे जो ऑनलाइन गेम में चिपके रहते हैं, लेकिन आप अपने बचपन के कौन कौन से खेल हैं जो खेला करते थे, जरा ये भी हमारे साथ शेयर करें ना। बचपन में तो सभी खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, आप क्या क्या करते थे? ठीक बताया आपने। गुल्ली डंडा तो स्वामी जी पक्का आपने भी खेली होगी। मैं बचपन से ही ना ये सर्वांगासन, बचपन में 5-7 साल का था तभी से ही शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। चलो बेटी अब तो पूर्ण चक्रासन करो। मैं तो चक्रासन करके ही गुजारा कर लूँगा। ये बचपन से मैंने की है। और बचपन में मैंने योग शुरू कर दिया था। योग ही आपका खेल था? खेल खेल रहे, ये तो हमको ज़्यादा पता भी नहीं था। हाँ, खेल खेल में योग किया करते थे। ये कुश्ती करते थे, जैसे छोटे बाबू लगे पड़े हैं ना दोनों, और एक दूसरे पर ऐसे चिपट रहे हैं कि बस यही भारत केसरी बनने वाले हैं। हाँ, करो करो करो, इनको लड़ाओ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। छोटे छोटे पहलवान खूब हैं। कितने क्यूट है। एक दूसरे को ढा रहे, तो ये खिलौने जैसे लग रहे। तो बचपन में हम कुश्ती किया करते थे, मिट्टी वाली कुश्ती। ये बैट वाली कर रहे हैं बच्चे, ये मैट वाली कर रहे हैं, मिट्टी वाली। वो कह रहे हैं ना मेला से माल मोल में आ गए। तो कुश्ती करते थे, कबड्डी खेलते थे, लॉन्ग जंप लगाते थे, हाई जंप लगाते थे। फिर पूरे गांव में एक फुटबॉल थी, एक वॉलीबॉल थी। तो फुटबॉल तो हमको मिला नहीं, वॉलीबॉल जरूर खेल लिया करते थे। खो खो खेलते थे, उसमें कुछ नहीं लगता था, बच्चे इकट्ठे होकर के। और वो एक पैर के ऊपर, पता नहीं खेल का नाम भूल गए, लंगड़ी टांग, लंगड़ी टांग, लंगड़ी टांग। हमारी तरफ स्वामी जी उसको कुत कुत कहते थे। कुत कुत कहा जाता था यूपी की तरफ। तो बर्फ पानी भी खेलती थी हम लड़कियां खूब। जरूर खेला करते थे, दौड़ लगाया करते थे। हाँ, और आंखों पर पट्टी बांध करके ढूंढने वाला वो क्या आंख में चोली स्वामी जी। आंख में चोली, आइस पाइस, आंख में चोली। आइस पाइस तो छुपम छुपी होती है। आइस पाइस, आइस से बर्फ पानी भी याद आया। चलिए, आज बहुत अच्छे दिन थे। आपके बचपन के साथ थोड़ी बहुत हमारी बचपन की यादें, और जो हमें देख रहे हैं इस वक्त अपने अपने घरों में बैठ करके आपके साथ अभ्यास करते करते, वो भी अपनी बचपन की यादों में इस वक्त सफ़र कर रहे होंगे, और वो खूबसूरत बातें उनके जहन में आ रही होंगी। और ये भी स्वामी जी मुझे लगता है कि सेहत को ठीक करने का एक फॉर्मूला है कि अपने अच्छे वक्त को, बचपन को जब कोई याद करता है तो एक अजीब सी खुशी मिलती है। ठीक कह रहे हैं आप एकदम। अच्छी बातों को बार बार स्मरण करना है, उसको कहते हैं रीलर्न करना। और अनलर्न करना, जो बुरी बातें उनको याद मत करो, नई नई बातें सीखते रहो। लर्न, रीलर्न, और बुरी बातों को अनलर्न करना, जो सीख जाते हैं उनके जीवन बहुत अच्छे हो जाते हैं। यही हमारी श्रद्धामयी बेटियों को यहाँ पर सिखा रहे हैं, जो चारों तरफ जिन्होंने धूम मचा रखी है। कोई उधर जमीन पर आगे पीछे जंप लगा रहे हैं, कुछ यहाँ अलग अलग प्रकार के, हमको तो सारे इन गेम्स का नाम भी नहीं पता जो बच्चे यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि सारी फिजिकल एक्टिविटीज हमें एनर्जेटिक रखती हैं, ऊर्जा से आप्लावित रखती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें ऐसे हाथ ऐसे मत डाला करो, हाथ सीधे रखा करो। हाँ, ढीला ढाला नहीं, सब अलर्ट मोड पे रखिए। और इसीलिए आज हम अपने दर्शकों को भी बचपन के सफर पर लेकर गए हैं, ताकि वो अच्छी खूबसूरत बातें याद करके
सेहत का एक स्फूर्त उनके अंदर जो है फूटेगा और खुशियाँ वो बचपन वाली उनको याद आएंगी, तो सेहत पाने में भी उसमें आसानी होगी। स्वामी जी, बचपन में पनपने वाली फैटी लिवर की दिक्कत यंग एज तक आते आते काफ़ी गंभीर हो जाती है, सीरियस हो जाती है। और भारत तो वैसे ही 38% फैटी लिवर मरीजों के साथ साथ शुगर और ओबेसिटी के बाद फैटी लिवर का कैपिटल बनने को तैयार है। ये स्वामी जी आपकी बहुत सारी मेहनत के बावजूद हो रहा है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये भी बताइए कि असल में ये किस उम्र की परेशानी है, ताकि उस एज ग्रुप के लोग ज्यादा अलर्ट भी रहें और बीमारी की रफ्तार को भी रोका जा सके। ये आपने एकदम ठीक कहा। इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी 99% जीव जंतु कहो, उनको जीवात्मा कहो, मनुष्य के रूप में ऐसे प्रमादी जीव हैं जो अपने ज्ञान का, अपनी संवेदनाओं का, अपने सामर्थ्य का, ईश्वर प्रदत्त अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग ही नहीं करते। सैकड़ों प्रकार के प्रमाद में पड़े रहते हैं। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, अपने कर्तव्य के पालन करने में प्रमाद, खाने पीने में प्रमाद। ये जो अल्हड़पना है, इग्नोरेंस है, अवहेलना है अपने ही तन के, मन के, जीवन की, तो ये 99% लोग अपनी जीवनीय ऊर्जा का सही से उपयोग नहीं करते और अपनी ऊर्जा को अधोगामी बनाते रहते हैं अथवा अनप्रोडक्टिव कामों में अपनी ऊर्जा को व्यय करते रहते हैं। तो आज मैं सबसे आह्वान करूंगा, भाई भगवान जी ने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। इन सवर्णों ने दलितों का बुरा हाल किया, इन हिंदुओं ने, इन मुसलमानों ने, इन जैनों ने, इन बौद्धों ने अलग अलग पंथों को दोष देते रहते हैं, अलग अलग जातियों को, अलग अलग कालखंड को, अलग अलग व्यवस्थाओं को दोष देते रहते। अरे भाई, अपने आप को संभाल लो। मंडूक आसन ये फैटी लिवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए मुट्ठी बांध के, मुट्ठी खोल करके योग मुद्रा आसन अप्रतिभ है। तो हम दूसरों को दोषना और कोसना बंद करें। ये जहाँ तक उम्र है, बीमारी की अब कोई उम्र नहीं रह गई। छोटे बच्चों को भी 5-7 साल की उम्र में जो बच्चे बहुत चॉकलेट और बहुत ये नमकीन, बहुत ये पैक्ड फूड और बिस्किट आदि, छोटे छोटे बच्चों को चाय कॉफी तक पिलाना शुरू कर देते लोग। जंक फूड दबा करके खाते छोटे छोटे बच्चे, आइसक्रीम, चॉकलेट, बड़े होने पर फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हमारे लिवर के दुश्मन है। तो हमें आज फिट एसिडिक फूड, फिट फैटी फूड, ये फिट इंडिया अभियान दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा, ये तीखी तली, ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। योग मुद्रासन, मंडूकासन, वक्रासन, कितने सरल अभ्यास हैं। गोमुखासन जो हमारी बेटियां कर रही हैं, क्या सुंदर दृश्य है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे जो योगमय जीवन जीते हैं ना, फिर उनके जीवन से तो रोग कोसों दूर रहते हैं। हाँ, जो कमजोर सा हो, माड़ा सा हो, मोटा हो, थुलथुला हो, पिलपिला हो, सारी बीमारियां सैकड़ों कोस से दिल्ली तक से उसके भाग करके, अरे ये अपनी ये या घुसो, ये अपना स्थान है, ये अपनी जगह है, इधर अपने को पूरा रेस्पेक्ट मिलेगा। इसलिए इम्यूनिटी कमजोर ना रखें, जीवन में प्रमाद को टिकने ना दें, तो फिर ये फैटी लिवर पनप नहीं पाएगा। अच्छी चीज़ें खाएं पिएं, इतने दूध, दही, छाछ, इतने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इतनी अच्छी खाने पीने की चीज़ें हैं जी। फिर कचरा खा करके खतरा पैदा क्यों करना। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन। स्वामी जी, ये जो फैटी लिवर की परेशानी है, ऐसा माना जाता है कि अल्कोहलिक लोगों में ये ज्यादा पाई जाती है, लेकिन जो आंकड़े हैं, रिसर्च है, वो ये बताती है कि अब तो अल्कोहलिक हो या फिर नॉन अल्कोहलिक हो, दोनों ही तरह के लोगों में फैटी लिवर के केसेस तकरीबन बराबर हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, इसके पीछे कारण एक तो ये है कि जो हमें करना चाहिए। अब जैसे हमारी बेटियां तो यहाँ कितने प्यारे प्यारे आसन कर रही हैं दाएं बाएं। हमारा छोटू राम भी लगा हुआ है टांग खींचने में कि मैं खींच। हाँ, ये तो नीचे ये तो दाईं तरफ देख रहा था, बाईं तरफ ऊर्ध्व पश्चिमोत्तान आसन, पैर उठा करके, क्या ज़बरदस्त है। ऐसे बैलेंस बनाना इतना ईजी नहीं है। तो फैटी लीवर
अल्कोहल वालों को ज़्यादा होता ही है, लेकिन देखो अच्छी चीज़ें भी ज़्यादा खाई जाएं, घी तेल आदि का ज़्यादा प्रयोग किया जाए अथवा कम ही प्रयोग कर रहे हो और मेहनत नहीं कर रहे, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, प्रमाद को छोड़ना ही पड़ेगा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुअ यद भद्रम तन्नासुअ। तो प्रमाद को छोड़े, पुरुषार्थ को अपनाएं, ऐसे करेंगे। अब उधर तो हमारी बेटी पूर्ण चक्रासन में लुढ़क रही है, क्या जोरदार है, एक के बाद दूसरा। ऐसा तो भाई हमने भी करके नहीं देखा था, एक तो बीच में थम गई अभी, लेकिन अरे बाप रे कोशिश कर रही है। क्या बात है, लुढ़कते कुछ तो कुछ जोर से लुढ़कते। जबरदस्त। हाँ, जोरदार कार्यक्रम है साहब, कुछ तो कमाल है। बिना अटके, ऐसे अटक मत, ना अटक नाटक, ये सब नाटकबाजी चल रही है। और स्वामी जी देखिए, बिना अटके हमारा एक कार्यक्रम भी जो है वो चलता रहा है और चलता रहेगा। इसका ऐलान खुद रजत जी अपने कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। तो अटकना नहीं है और रोजाना अभ्यास करना है ताकि सेहत जो है वो भी कहीं ना अटके। स्वामी जी, लीवर की परेशानी जिसको भी होती है उसका वजन भी बढ़ने लगता है और पहले से जो वजनी लोग हैं उन पर फैटी लीवर का खतरा वैसे ही मंडराता रहता है। तो इन दोनों ही परेशानियों का हल जो है वो है वजन को कम करना। तो जरा लोगों का वजन कम करवाइए। देखो सामने जितनी भी बेटियां बैठी हुई हैं, चाहे योग कर रही हैं, चाहे इधर संगीत का अभ्यास कर रही हैं, आसनों का अभ्यास कर रही हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रही हैं, और इधर हमारे बाबू जो है ये रामाशीष पहले थोड़े तगड़े हो गए थे, तो मैंने इसकी माँ को बोला, मैंने कहा इसका थोड़ा पनीर और जो है मक्खन घी थोड़ा कम करो, तो ये सब अब मजबूत हो गए। तो जो दौड़ लगाएंगे, इधर स्केटिंग वाले भी बड़े क्यूट बॉक्सर्स हैं स्वामी जी आपके यहाँ। और इधर बड़े बच्चे भी कुश्ती में, और वो छोटे बाबू भी एक घंटे से लगे पड़े। अरे रे, इनके ऊपर मत डालते ना, नहीं तो ये कुटुंबर निकल जाएगा इनका। हाँ, लास्ट करवाओ भाई इनका एक। हाँ, जो बच्चे ऐसे मेहनत करेंगे, ऐसे चिपकते हैं, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर, और वो एक ने फटका तो दूसरा भी उसके ऊपर तुरंत आ जाता है। हाँ, फिर मारो, हाँ झपट्टा, तो ये और दौड़ लगाओ, और एक दूसरे को गिराने के बाद पूछ भी रहे, भाई लगी तो नहीं तुम्हें? तुम्हारा बॉक्सिंग बहुत हो गया, दौड़ो 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 दौड़ो। और स्वामी जी हम तीन यहाँ पर क्या करें? ऐसे पूरी दौड़ लगानी चाहिए। हुसैन तो सिंहासन पर ही है। आप पावर योगा आप ऐसे करो जैसे मेरे सामने कर रही है ना, पेयर योगा करो। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा, श्रुतिका जी और हुसैन भाई के साथ फिर अमित को बुलाना पड़ेगा। ऐसे पेयर योगा करो। और मोटापा के लिए ये अभ्यास करो। ये ऐसे देखो, ये पहलवान भी चाहे पकड़ करके ही कर रहा हूँ, इसने भी तरकीब ढूंढ ली है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, हम भी आज करेंगे। तो ऐसे देखा देखी करते हैं बच्चे। हाँ, करता रहे, लगा रहे बच्चे ऐसे। तो ये मोटापा के लिए, मोटापा के लिए देखो, आहार से हमारा स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, विचार से हमारा इमोशनल पूरा कैरेक्टर तैयार होता है। एक कण भी, इस बात को नोट कर लें, एक कण भी गलत आहार का तन में, एक क्षण भी गलत विचार मन में, और एक क्षण का भी प्रमाद जीवन में नहीं आना चाहिए। क्या बोला? एक कण भी गलत आहार तन में, एक क्षण भी गलत विचार मन में, और एक क्षण का भी प्रमाद जीवन में नहीं होना चाहिए। ये है सार। और दौड़ भी लगवा दी हमने, और फिर ये मोटापा के अभ्यास बैठ करके, फिर उल्टे लेट करके,
ये तो देखो इसकी पीठ ही पे चढ़ गया। अब इसलिए इसके लिए पीठ मजबूत होनी चाहिए। कभी पता लगा एक दूसरे की पीठ पर चढ़े और पता लगा वो पीठ ही नीचे धसक गई, नीचे दहल गई। इसके लिए थोड़ा मजबूत बनाना। अच्छा कि आपने डिस्क्लेमर दे दिया स्वामी जी। जब हम भी इतनी उम्र के थे तब करते थे। हाँ अच्छा स्वामी जी, वजन घटाने वाले अभ्यास करवाते करवाते एक और कंफ्यूजन है, जरा वो दूर कीजिए आप। फैटी लीवर की परेशानी अगर बढ़ जाए तो लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो क्या सिरोसिस जो है वो क्योर होता है, उसे क्योर किया जा सकता है? क्योंकि लोग इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, एक तो मोटापा की बात पूरी करते फिर लिवर सिरोसिस पर आता हूँ। देखो, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 3 दिन नींबू पानी पर उपवास, 3 दिन नारियल के पानी पर उपवास, 3 दिन लौकी के जूस पर उपवास, 3 दिन फिर पाइनएप्पल पर और 3 दिन फिर जो है वाटरमेलन पर। और ये करते करते 15-20 किलो वजन कब कम हो गया? एक ही महीने के अंदर नहीं, 20 दिन के अंदर ही 15-20 किलो वजन कम। इतना सा तो थोड़ा हिम्मत कर रहे, अपनी चटोरी जुबान पर कंट्रोल कर ले। अब देखो, जो आपने बात बताई ना, ये लिवर सिरोसिस की, हमने वैसे उन्होंने अब कई जगह कह दिया तब इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हम अक्सर पर्सनल बातें कम बोलते हैं। आदरणीय अमित शाह जी की सिस्टर को लिवर सिरोसिस हो गया और उनके पति खुद सर्जन है, तो उन्होंने कहा देखो मैं तो सर्जरी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को सर्जरी से डर लगता है, एक बार भाई से पूछते हो। अमित भाई ने फिर पूज्य आचार्य श्री हमसे बात की और हमने उनको ये जो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जो सर्वकल क्वाथ देते हैं, उस समय ये निवोग्रिड दवाई नहीं बनी थी, ये काढ़ा पिलाया। अब तो हम भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई इसका फ्रेश जूस पिलाते हैं। और उन्होंने तो योग भी थोड़ा किया था, जैसे मैं 10-10 मिनट कहता हूँ, ये 10 मिनट तो पिछले 5 सालों से शुरू किया है। ये देखो, ये भूमि आंवला। हाँ करो बाबू, अच्छा कर रहे हो। इस पैर को सामने फैला दो तो फिर हनुमान आसन हो जाएगा। फैलाओ, हाँ, फिर हाथ ऊपर करो, ऐसे बनाओ, बैलेंस बनाओ, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। फिर ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, मकोई, इनका जूस पिला देते हैं और इससे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस तो अच्छा होता है। इससे लास्ट स्टेज का लिवर सिरोसिस, मरणासन, 90% लिवर खराब हो गया था, वो भी अच्छा हुआ है। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, उसमें शोनाक और थोड़ा सा उसका पपीता और अरंड के पत्तों का रस और अनार खाली पेट खिला देते हैं। अनार खाली पेट, ये 100% लिवर सिरोसिस अच्छा होता है। सबसे पहले मतलब कोई बड़ा पेशेंट जिसको सारी दुनिया जानती है, ऐसे अमित शाह जी, उनकी बहन को हमने ठीक किया था और उसके बाद तो आज हमारे पास में हजारों पेशेंट्स का डेटाबेस है, एविडेंस कि कैसे जो है लिवर सिरोसिस एडवांस स्टेज का भी अच्छा हो जाता है। तो ये बात झूठी है, गलत है। लिवर सिरोसिस अच्छा नहीं होता। सारी बीमारियों के बारे में एक दुष्प्रचार कर रखा है, चाहे वो लिवर सिरोसिस है, चाहे किडनी फेलियर है, क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना, प्रोटीन लीकेज होना, पेनक्रिएटाइटिस या टाइप 1 डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, बीपी, शुगर, थायराइड और यहाँ तक कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक किडनी, छोटी छोटी गठाने पेट में हो जाती है, लिवर में हो जाती है, उसको लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। वह भी हमने अच्छा किया और पूरा एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा डेटा, रिसर्च, एविडेंस हमारे पास में है मेरे भाई हुसैन। ये मंडू का आसन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, देखो कपाल भाती करते। ठीक है स्वामी जी। और अब जरा लिवर के साथ साथ पाचन तंत्र को जरा मजबूत करवाइए, क्योंकि अगर कोई भी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है तो उसका लिवर का फंक्शन भी धीरे धीरे गड़बड़ाएगा और उसमें दिक्कत आएगी। तो ऐसे में ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस की भी परेशानी उसको होगी। तो लीवर पर भी कोई खतरा ना आए, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का दुरुस्त रहना बड़ा जरूरी है। बस पड़ोसी का खाना ना खाए। तो देखो, डाइजेशन अच्छा होगा। बद्ध पद्मासन, चलो बेटियों मयूरासन करो, मयूरासन,
उत्थित पद्मासन, गर्भासन, सुप्त गर्भासन, ये तो बहुत ज़बरदस्त करती है। हम तो ऐसे हाथ डाल करके थोड़ा सा ही कर पाते हैं ऐसे, ये तो पूरा कर लेती है। कर, हाँ, मयूरासन, मयूरी आसन, गर्भासन, पूरे हाथ डाल के हम भी करते थे बचपन में, तो उनकी बात आज आप याद दिला रहे हो। और ये तो जो है पद्मासन के सारे स्वरूप एक साथ यहाँ देखने को मिले। इतना ज़बरदस्त तो सबसे हो न पाएगा, जितना हो पाए उतना कर ले। डाइजेशन, उत्थित पद्मासन ऐसे ही कर लेते हैं ना, 1 मिनट तक, भूख कड़ाके की लगती है। खाने के बाद अभयारिष्ट, जिनको कब्ज है, कोलाइटिस है, गुर्जारिष्ट, डाइजेशन वीक है, द्राक्षासन, ये सब रखे हुए हमने यहाँ। द्राक्षासन, भूख अच्छी लगेगी, खून भी बनेगा। और पेट में सूजन है, पुनर्नवारिष्ट, सामान्य हेल्थ टॉनिक के तौर पर। कुमारी आसव, बच्चों के पेट में कीड़े रहते हैं, विडंग आसव, ये सब बड़ा ज़बरदस्त है। और पाचन कमज़ोर है तो ये लिवोग्रिट, ये जूस भी पिला देते हैं बच्चों को, जो है ना, वो कड़वी कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, तो लिवोग्रिट ये सिरप भी पिला देते हैं। तो ये पेट के लिए कॉन्स्टिपेशन में सामान्य रूप से त्रिफला और शुद्धिचूर्ण, और कोलाइटिस में खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकारी। पेट के और पायस फिसर फिस्टुला हो जाए ना तो त्रिफला, अरड़ बहेड़ा आंवला, उसमें बकायन, नीम की निमोली, ये 2 चीज़ें और मिला ले, और उससे पायस फिसर फिस्टुला दूर हो जाता है। ये पॉइंट और दबा लें यहाँ से। और ये पिंडली भी, इससे आंतें बहुत अच्छी हो जाती हैं। लोगों की आंतें बहुत कमज़ोर हैं। और खाने के बाद वज्रासन में बैठा करें, ये दबा लिया करें ऐसे, और खाने के बाद ऐसे दोपहर को, शाम को वज्रासन में बैठ जाए। ये एक नाड़ी है, वो वज्र की तरह शरीर को मजबूत कर देती है और पाचन को अच्छा कर देती है। तो छोटी छोटी बातें हैं। खाने का सीक्वेंस से रखें, पहले सलाद, फ्रूट्स, कच्चा रो, अनार, पपीता, सेवा, फिर सब्जियां, फिर मिष्टान सबसे अंत में खाना चाहिए। कुछ तो अनाड़ी बावड़े इतने सबसे पहले, हलवा, खीर, पूड़ी सबसे पहले वही ठोकते हैं, ऊपर से फिर फ्रूट्स और सलाद खाएंगे बावड़े का ही। तो ये सब चीज़ें छोड़ें, जो है खाने पीने का तरीका ठीक से सीखें, विरुद्धाहार ना करें, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, खाना चबा चबा करके खाएं। अन्न को भगवान का स्वरूप मान करके, अन्नम ब्रह्मेति व्यजरात अन्नम बहु कुर्वीत अन्नम नन्द्यात एतत् व्रतम, ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमारी, इनका ध्यान रखेंगे तो पाचन बहुत अच्छा रहेगा। और पाचन तंत्र अच्छा रहने से पूरा जीवन तंत्र ही ठीक दिशा में चलता। प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है मेरे भाई हुसैन जी। इसमें कपालभाति और ये बात बड़ी जरूरी स्वामी जी आपने जोड़ी, बड़ा लाभ कि खाना चबा चबा के खाएं, वरना लोग जो पेट वाले दांत हैं उनके लिए खाना छोड़ देते हैं, कम चबाते हैं और सोचते हैं कि पेट में जो दांत है वो जो चबाएगा, बाकी काम उसके लिए छोड़ दिया जाता है। बहरहाल स्वामी जी अगला विषय ले लेते हैं। अब शो के इस पड़ाव पर एक और स्टडी का जिक्र स्वामी जी काफी जरूरी है। कोल्ड ड्रिंक्स सेहत के लिए कितनी खराब है, यह हम कई बार अपने कार्यक्रम के जरिए बता चुके हैं, आपने भी बहुत समझाया और लोग समझने भी लगे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो कोल्ड ड्रिंक्स से तो दूर हुए हैं, लेकिन डाइट सोडा को हेल्दी मान करके वो अब इन गर्मियों में उसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी हुसैन, मैं बीच में टोक रही हूँ। स्पार्कलिंग वाटर, ये स्वामी जी एक ऐसा ट्रेंड चला है, 14-15 साल के बच्चे जो हैं वो पता नहीं कहां से इंटरनेट पर ये स्टडी लेकर आते हैं। क्योंकि मेरे घर परिवार में एक ऐसा 14 साल का बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगी वरना बहुत गाली पड़ेगी घर पे। वो कहते हैं मौसी स्पार्कलिंग वाटर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो स्वामी जी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने की जरूरत है। ये शिकंजी जो बहुत हेल्दी होती थी उसको भी अब लोगों ने बोतल में बंद कर दिया। फिर ये फ्रूट जूस के नाम पर जो शुगर सिरप, माने एक तरह से 30% तक जिनमें चीनी घुली होती है वो सब पी रहे हैं। फिर ये शिकंजी के नाम पर, और उसमें से आइस डालते हैं, फिर अलग अलग तरह के केमिकल्स डालते हैं। नींबू का पानी तो ठीक है, खाने के बाद सामान्य रूप से पानी में निचोड़ करके आधा ग्लास आप पी लेते हैं, वो अच्छा है।
बाकी ये सोडा के नाम पर, कार्बोनेटेड वाटर, अलग अलग प्रकार के जितने भी ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी अनहेल्दी है। मैंने तो एक बार स्लोगन दिया था आज से 20-25 साल पहले, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, वो तो काफ़ी हटा, लेकिन उसकी जगह फिर दूसरा, वो तो कहते हैं ना आसमान से गिरा और खजूर में जा लटका और फिर वहाँ से ऐसे धड़ाम से पड़ा कि हाथ पैर सिर थोड़ा फुड़ा बैठे, तो ये मामला गड़बड़ है। तो अब कोई बात नहीं स्वामी जी, खजूर से भी नीचे उतारेंगे। अरे अच्छी चीजें खा पी लो, खजूर से नीचे उतारा जाएगा और उनको सही से बताया जाएगा भाई ये भी गड़बड़ है। तो जो ऑल्टरनेटिव स्वामी जी आपने बताया वो एक बार फिर से जरा बताइए कि जो सोडा है, सोडा वाटर है या स्पार्कलिंग वाटर है, इन सब से अलग फिर क्या इस्तेमाल करना है? लेमन पानी घर में ताज़ा पानी के अंदर, और जिनको ज़्यादा ही ठंडा ही पीना है तो चलो, वैसे तो मैं घड़े के पानी का पक्षधर हूँ, कभी फ्रीज का पीना हो तो वो पी लो। फिर फ्रूट जो है फ्रिज में रख दो, थोड़ा नारियल फ्रिज में रख दो, उसके बाद ठंडा पियो, इतना अच्छा लगता है। जो है जूस को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रूट जिनसे आपको जूस निकालना है, जैसे संतरा आदि का ना, आपको नारियल आदि का ठंडा पानी पीना है तो उसको फ्रूट को जूस में फ्रिज में रख दो और उसके बाद उसको जूस निकाल करके और फाइबर के साथ पी लो। आजकल ऐसे इक्विपमेंट आ गए, फाइबर के साथ जूस निकल जाता है। और जो नारियल का पानी पीते हैं ना, उसके अंदर की मलाई भी बड़ी जोरदार होती है। अरे स्वामी जी क्या बात कर दी आपने, तो मैंने तो कई दिनों तक उपवास करके, लोग दुकान वाले को बड़ा परेशान करते हैं कि अब इसको पहले पानी पिएंगे, फिर उसको तोड़वाएंगे, फिर उसकी मलाई के चक्कर में पड़ेंगे। बहरहाल स्वामी जी, अच्छा जो ड्रिंक्स अभी आपने बताए, अब 80 रुपए देने के बाद इतनी भी मेहनत ना करवाए तो बेकार है ना। चलिए ठीक है स्वामी जी, जरा वो जो आपने ड्रिंक के बारे में बताया उसमें से लीवर के लिए कौन सा ड्रिंक ज्यादा फायदेमंद है? लीवर के लिए सबसे अच्छा लेमन का, फिर गन्ने का जूस सबसे बेहतर होगा, और फिर लौकी का जूस तो सारे अंदर के गंदगी को धो देता है, पूरा निचोड़ देता है। फिर जो है लोग ऐसे समझते हैं खीरा, करेला, टमाटर, खीरा का जूस कड़वा नहीं खीरा करेला का जूस कड़वा नहीं होता है, उसको जब मिला करके और थोड़ा टमाटर भी साथ में डाल देते हैं ना, इतना टेस्टी लगता है। तो अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग फ्रूट्स के जो जूस है ना, अब जैसे नारियल है तो पूरे शरीर को पुष्टि देने के लिए, स्किन के ऊपर पूरी चमक आ जाएगी, गर्मी भी दूर भाग जाएगी और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो अलग अलग प्रकार के, अब जैसे बादाम अखरोट, उसको रात को भिगो करके सुबह उसको पिएं, बादाम की ठंडाई वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। गाजर का जूस वह आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, थोड़ा आंवला या नींबू या संतरा उसमें डाल करके ले लो तो गाजर का जूस आँखों के लिए। बादाम अखरोट का जो घोटा हुआ है ठंडाई, वो दिमाग के लिए। ऐसे लौकी का जूस जो है हार्ट के लिए और बीपी के लिए। तो अलग अलग जूसेस जो है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए, विटामिन सी के लिए जितना भी संतरा है, मौसमी है, और ये सब जूस तो बड़े अच्छे हैं। इस लोग मेहनत से बचने के लिए स्वामी जी पैक लेकर के आते हैं और अपना नुकसान अलग से कर रहे होते हैं। बहरहाल धीरे धीरे लोग जान रहे हैं और आप रोज़ाना जब बताते हैं तो अगर कुछ लोग उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी जीत है, ये धीरे धीरे बदलाव आएगा। स्वामी जी, लिवर में इन्फेक्शन भी एक बड़ी परेशानी है लोगों के लिए, तो ये इन्फेक्शन ठीक ना हो अगर तो ऑर्गन को डैमेज भी कर सकता है। तो ऐसे में इमरजेंसी सिचुएशन ना आए उसके लिए लिवर के इन्फेक्शन को कैसे दूर किया जाए? लिवर के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए लीवोग्रिड को हमने गोधन अर्क के साथ दिया। तमाम तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन को गोधन अर्क का अनुपान कहते हैं उसको। 2 बूंद से लेकर के और 2 चम्मच तक हम उसको देते हैं लीवोग्रिड के साथ में। तो मैंने ये देखा हेपेटाइटिस ए, बी, सी आदि में वायरस लोड 10-20 हज़ार से लेकर के 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक बढ़ जाता है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा जिनका वायरस लोड बढ़ा हुआ था उनको मैंने ठीक किया। और ये फ्रेश जूस पिलाते हैं। फिर भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, जहाँ हमारे छोटे बालक लुढ़क रहे हैं, करो शीर्षासन कर। हाँ, तो ये तो हाँ, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय फ्रेश मिल जाए वो बेस्ट रहता है। और अनार, सुबह से शाम तक अनार ही, अनार,
पपीता, सेव, बग्गू गोसा, बस यही ले। सब सब्जियां, दाल, रोटी थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। 1 से 2 सप्ताह में ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बकरी का दूध पिलाएं। ये बकरी का दूध लीवर के लिए, और ऊँटनी का दूध हमने आर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन लोग भूल गए थे, हमने याद तो दिला दिया। अब देखो भाई, लोग कर भी रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, फैटी लीवर की परेशानी अगर बढ़ जाए, ये केस बिगड़ जाए, तो कई बार कुछ पेशेंट्स में स्टूल में ब्लड आने लगता है। तो अगर इस तरह की दिक्कत किसी को हो जाए तो फिर क्या उपाय है? हाँ, ब्लड आए तो क्या करें? एक तो लौकी का जूस, लौकी की सब्जी का ही प्रयोग करें बिना मिर्च मसाले के। हाँ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गाय का घी हल्का सा डाल लें, आधी चम्मच, नहीं तो ऐसे ही उबाल करके दें, क्या दिक्कत। अब उसमें शीशम, पीपल, बेल, शीशम, पीपल, बेल के पत्ते, और बेल का तो शरबत भी अच्छा काम करता है, दूर्वा घास, दूधी घास या एलोवेरा या सौंफ का पानी। इसमें 1 चुटकी भर स्फटिका भस्म, फिटकड़ी की भस्म, 1 चुटकी भर कहरवा पिष्टी, और 1 से 2 ग्राम नाग केसर। ये 3 चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, स्फटिका भस्म, कहरवा पिष्टी और नाग केसर। बस ये प्रयोग कर लिया, ये जूस में, कोई भी एक जूस में, एलोवेरा के जूस में, लौकी के जूस में, शीशम पीपल बेल के जूस में मिला करके पी लो, तुरंत ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। और ये ब्लीडिंग होती है पित्त बढ़ने से। जो हवन चल रहा है ना, इस यज्ञ की भस्म को पानी में डाल करके 5 ही मिनट के अंदर वो ऐश राख उसकी बैठ जाती है, और वो पानी पिला देते हैं, तो सब प्रकार की ब्लीडिंग को खत्म कर देता है। माहवारी में ब्लीडिंग हो रही हो, पायस पिसर फिस्टुला के कारण से, अल्सर के कारण से, फैटी लीवर के कारण से, किसी कारण से भी ब्लीडिंग हो रही हो, उस ब्लीडिंग के लिए परम औषधि है ये जो अभी बताया। तो ये ब्लीडिंग नाम का तत्व नहीं रहेगा, जो आज हमने उपाय बताए। बहुत लोगों को बहुत तरह से ब्लीडिंग होती है, और उसके लिए कई बार तो जीवन संकट में पड़ जाता है। और ब्लीडिंग ही क्या स्वामी जी, कोई भी अनवांटेड तत्व नहीं रहेगा शरीर में। तो हमने प्लेटो ग्रिड अलग से बताया हुआ है। अगर लोग रोजाना हमारे साथ इंडिया टीवी देखते हुए आपके बताए हुए तरीकों से अभ्यास करते रहेंगे और आयुर्वेद को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। लेकिन स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि हम यौगिक चैलेंज की तरफ बढ़ें। आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया, और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। देखिए स्वामी जी, देश के अलग अलग हिस्सों से हर उम्र के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और चैलेंज एक्सेप्ट करके वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, हर तरफ से स्वामी जी, पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। और अब बारी है आज के विनर की। बेस्ट वीडियो जो है वो श्रेया कंधारे का है। पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली 23 साल की श्रेया विजेता है स्वामी जी। भाई श्रेया के लिए अभिनंदन है। और भाई आज का भी चैलेंज अब साथ साथ दे देते हैं। श्रेया ने बहुत ही सुंदर किया है। छोटे छोटे बच्चों में और बड़ों में क्या जबरदस्त श्रेया प्रोफेशनल भी लग रही है, जहां कर रही हैं तो लग रहा है कि वहां पहले से। अभी देखो सारंग आसन का आज का चैलेंज दे रहे हैं। सारंग आसन कैसे करते हैं? आराम से करो, तुम तो एकदम से उठ जाती हो। दोनों हाथ पहले पीठ, हाथों के देखो, दोनों हाथ पैरों के नीचे से ले, पीछे से फिर पकड़ लेते हैं। हाँ, पीछे से पकड़ लिया, पीछे से, अरे उधर से दिखाना, साइड से, कैमरा का पोज भी मुझे बताना पड़ेगा। फिर सामने से पैर उठाओगे ऐसे, ये सामने से पैर उठाए, पीछे से हाथ एक दूसरे के हाथ में ऐसे डाल लिए। ये सारंग आसन कल का चैलेंज है। अब इसके लिए पता करना पड़ेगा स्वामी जी कि हड्डियां कहाँ हैं। पुरस्कार भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। तो सारंग आसन का ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे, बल्कि अब तक आप लोगों ने उसे याद भी कर लिया होगा। अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं, जो बेहतरीन वीडियो होगा उससे स्वामी जी की तरफ से इनाम दिया जाएगा। और सभी को अपने बच्चों के साथ योगाभ्यास तो करना ही करना है, लेकिन
बचपन की यादों को भी ताज़ा करना, उनसे आउटडोर गेम्स भी खिलवाने। तो बारिश का मौसम जल्द आने वाला, तो नाव बनाना भी अपने बच्चों को सिखाइएगा। ऐसा ना हो कि नाव बनाने वाली एक बार चलो हास्यासन जो करो, therapy है, विलुप्त हो जाए कहीं। ऐसे हास्यासन जोर से हंसो। अरे हंसो तो सही। स्वामी जी, हंसने में संकोच और करना। हंसते हंसते अब आपसे इजाजत लेने का समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।